Hi friends, this is Deep Shankar here, and today we are going to discuss on conservation of animals and plants. Okay, so this is the second part of this chapter. Okay, आज इस पार्ट में हम कवर करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, एंड उसके साथ साथ देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलरेडी हम उसको फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया थोड़ा सा, बट यहाँ पर हम डिटेल्स में देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स में हम उसको एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम सब ऐसे डे बाय डे ट्रीज को काटते रहेंगे तो वो जो स्पीसीज है, कोई प्लांट का स्पीसीज हो सकता है, कोई एनिमल का स्पीसीज हो सकता है, वो एक दिन एबोलिश हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए अगर हम उसको कैसे हम रोकेंगे, वो जो स्पीसीज है होती है, ठीक है, उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे। देखो, हम और तुम ज़्यादातर हम पेड़ को नहीं काटते हैं, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल एफर्ट से हम कितना रोक सकते हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं ना, ज़्यादातर नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ एजेंसी बना के रखा जो ये जो फॉरेस्ट होता है और ये जो एनिमल्स होता है, जो प्लांट्स होता है, उसको टेक केयर करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ एजेंसी का नाम हम यहाँ पर बोलूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है। और एक है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये जो एजेंसीज होती है वो ये फॉरेस्ट और एनिमल्स का टेक केयर करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारा रूल्स और मेथड्स और पॉलिसीज़ को बना के रखा है ताकि ये जो फॉरेस्ट होता है, ये जो एनिमल्स होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। कोई भी आके उस ये जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर जाके ट्रीज को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके जो एनिमल्स होते रहते हैं उस फॉरेस्ट में, उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये रूल्स बना के रखा है गवर्नमेंट, ओके। अगर तुम ये रूल को तुम तोड़ोगे तो तुमको तुम्हारा पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज को बना के रखा है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये प्लांट और एनिमल का कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा वे में फॉरेस्ट और एनिमल लाइफ को कंजर्व किया जाता है। पहला जो है, गवर्नमेंट बहुत सारा एजेंसीज को बना के रखा है जो उसका टेक केयर करते हैं, ओके। और सेकेंडली गवर्नमेंट बहुत सारा रूल्स, मेथड और पॉलिसीज को बना के रखा है जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कंजर्व करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोटेक्टेड एरियाज को बना के रखा, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर नेशनल पार्क हो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व भी क्यों ना हो, ओके। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया होती है, यहाँ पर उसको कंजर्व किया जाता है, जो प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, फ्लोरा फना, इसको कंजर्व किया जाता है इस प्रोटेक्टेड एरिया में, ओके। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, यहाँ पर हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ना, बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसको कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पर एनिमल्स रहेगा, प्लांट्स रहेगा, बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा, ठीक है।
So biodiversity is the varieties of plants, animals and microorganisms generally found in an area. ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है ना, जहाँ पर प्लांट रहेगा, एनिमल्स रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होता है वो एक्चुअली ये जो बायोडाइवर्सिटी होता है और वो जो एरिया होता है उसका जो कल्चर होता है उसको वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है वो उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होता है, ओके, और उस एरिया का जो कल्चर होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है इसके अंदर और प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल में हम उसको समझेंगे। देखो एग्जांपल में क्या दिया गया है, द पंचमरहई बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमरहई। देखो पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को अगर हम देखें, ये जो ऑल ओवर एरिया है इसको कहा जाता है पंचमरहई बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। सो इसको क्या कहा जाता है, पंचमरहई बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर क्या क्या है, एक नेशनल पार्क है एंड उसके साथ साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज है। ये जो है ये है पंचमरहई सेंचुअरी, ये है बोरी सेंचुअरी, राइट। उस दोनों सेंचुअरीज है वाइल्ड लाइफ, ओके। उसके साथ और एक है नेशनल पार्क, वो है सातपुरा नेशनल पार्क। ये देख पा रहे हो, ये जो नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है ये है सातपुरा नेशनल पार्क, राइट। ये जो एरो बटन में दिया गया है ये है सातपुरा नेशनल पार्क, राइट। तो ये समझ में आया होगा कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होती है ये क्या काम करता है ना, वो जो एरिया में रहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वो उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होती है और उस एरिया का जो कल्चर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होता है इसके अंदर बहुत कुछ, इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, जैसे नेशनल पार्क हो और वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो पंचमरहई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसको कहा जाता है सतपुरा नेशनल पार्क, और इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज भी है, एक है बोरी सेंचुअरीज और एक है पंचमरहई सेंचुअरीज, राइट। तो अभी हम देखेंगे फ्लोरा और फाना होता क्या है। देखो सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में इसको कवर कर दिया, थोड़ा सा आइडिया दिया हम उस पार्ट में, ठीक है। तो देखो कोई एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट रहते हैं उसको कहते हैं कि फ्लोरा, राइट। कोई एक पर्टिकुलर रीजन में, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स रहते हैं उसको कहते हैं फ्लोरा, और वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उसको कहते हैं कि फाना। क्या है, फाना, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, देखो साल, टीक, मैंगो, ओके, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फार्न्स, अर्जुन। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये सब क्या है, प्लांट्स। इसको क्या कहते हैं, फ्लोरा। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ना, ये सब क्या है, इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरा, राइट। और ये जो ऊपर में देख पा रहे हो, देखो चिनकारा, ब्लू बुल, ओके, चितल, ल्यूपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये सब क्या है ना, इसको कहा जाता है फाना, ठीक है। ये सब पंचमरहई जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पर इसको पाया जाता है, राइट। तो सबको समझ में आया होगा कि फ्लोरा और फाना क्या होता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, कोई एक पर्टिकुलर रीजन में जो
प्लांट्स रहते हैं उसको कहा जाता है फ्लोरा, और जो एनिमल्स रहते हैं उसको कहा जाता है फाना। ऐसा कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे साल्टी, मैंगो, जामुन जो है, तो वो सब फ्लोरा का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ब्लू बुल, वाइल्ड डॉग, लियोपार्ड, चीतल, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये सब फाना का एग्जाम्पल है। इस सब को कहाँ पर मिलते हैं ना, पंचमहराई बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पर है वहाँ पर इस सब को दिखाई देता है। ओके, नाउ सी द एंडेमिक स्पीसीज। देखो एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है अभी हम देखेंगे। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area. एंडेमिक स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज होता है, वो प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है, जिसको कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा और कहीं भी उसको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन और ए स्टेट और ए कंट्री। ये जो पर्टिकुलर टाइप का एनिमल होता है, ठीक है, वो एक कंट्री में दिखाई दे सकता है, और वो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक स्टेट में दिखाई देता है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, अगर हम देखें तो साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा, ठीक है, जो पंचमहराई बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। ये जो साल और वाइल्ड मैंगो है ये फ्लोरा का एग्जाम्पल है, एंडेमिक फ्लोरा है, ठीक है। इसको हम कहाँ पर देखते हैं ना, पंचमहराई बायोस्फीयर रिजर्व में इसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बाइसोन और इंडियन जायंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, एंडेमिक फाना इसको कहते हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं, पंचमहराई बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। ओके, तो ये हम क्लियर हो गया सर कि एंडेमिक स्पीसीज होता क्या है। एंडेमिक स्पीसीज तो वही स्पीसीज को कहा जाता है जो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको पाया जाता है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में वो और कहीं भी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री में उसको देखने को मिलते हैं, और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्टेट में उसको देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जोन में उसको देखने को मिलते हैं, और कहीं भी तुम उसको नहीं देख पाओगे, ठीक है। ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे साल और वाइल्ड मैंगो जो एंडेमिक फ्लोरा स्पीसीज है, तो उसको हम पंचमहराई बायोस्फीयर रिजर्व में देखते हैं, ठीक है। और बाइसन और इंडियन जायंट स्क्वेरल व फ्लाइंग स्क्वेरल जो होता है, वो जो एंडेमिक फाना का स्पीसीज होता है वो पंचमहराई बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर एक बोला गया है कि स्पीसीज क्या होता है। देखो स्पीसीज क्या होता है, देखो स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ओके, स्पीसीज कोई भी एक पॉपुलेशन का ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो इंटरब्रीडिंग करने के कैपेबल हो, ठीक है। इंटरब्रीडिंग मतलब अंतःप्रजनन, ओके, तो इंटरब्रीडिंग कर सकता है। तो स्पीसीज क्या बोला गया है ना, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कोई एक पॉपुलेशन का ग्रुप हो जो इंटरब्रीडिंग करने का कैपेबल हो, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, नॉट विथ मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सब बोल दिया गया है कि ये जो स्पीसीज का जो मेंबर होता है, कोई भी एक
मान लो ये जो ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज, तो इस स्पीसीज का कोई भी एक मेंबर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है ओनली विथ द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज। ओके, तो वो ओनली वो खुद का जो स्पीसीज है उसका मेंबर के साथ ही एक ऑफस्प्रिंग, ये जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना कि कोई दूसरा स्पीसीज के साथ वो कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो ह्यूमन बीइंग का कोई और ह्यूमन बीइंग के साथ ही एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना कि कोई टाइगर कोई भी टाइगर हो या फिर एलिफेंट हो उसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं। ठीक है, ये काम नहीं कर सकता है। जो स्पीसीज है वो खुद उस स्पीसीज का कोई एक मेंबर के साथ एक काम कर सकता है। ठीक है, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आई थिंक स्पीसीज का मतलब सबको समझ में आया होगा, हम समझने के लिए कोशिश किया, तो देखो आई थिंक सबको समझ में आएगा। नाउ सी द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, देखो किलिंग जिसको पोचिंग कहा जाता है और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, यहाँ पर तुम एनिमल्स को किलिंग नहीं कर सकते हैं, उसको कैप्चरिंग नहीं कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली वो प्रोहिबिटेड होता है, और अगर तुम उसको कैप्चर करोगे या फिर किलिंग करोगे तो तुमको पनिश मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा। सो बी अलर्ट, डोंट डू दिस। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ये क्या करता है ना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुइटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड उसको सुइटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहाँ पर अच्छे से रह सके। ठीक है, एंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज द ग्रेजिंग करना। तुम ये एक्टिविटी कर सकते हो यहाँ पर, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, तुम यहाँ पर जाके कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हो, बट फायरवुड वुड कलेक्ट कर सकते हो फायर के लिए, तो ये कम कर सकते हो, लेकिन कोई भी एनिमल्स को नहीं पकड़ सकते हो, कोई भी एनिमल्स को तुम वहाँ पर किल नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो। ठीक है, याद रख, ये हम सबको याद रखना होगी। तो देखो यहाँ पर कुछ और बोला गया है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मर्स क्रोकोडाइल, पाइथन, rhinoceros etc. are the protected and reserved in our wildlife sanctuaries। तो ये जो एनिमल्स का नाम यहाँ पर लिया गया है, जैसे ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पर ब्लैक बक, गोल्डन कैट। ओके, तो राइनोसर, मर्स क्रोकोडाइल, ये सब क्या है ना, ये सब थ्रेटेंड एनिमल्स होता है। थ्रेटेंड एनिमल्स का मतलब क्या है ना, ये इंडेंजर्ड एनिमल्स होता है, राइट, इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है ना, ये कभी भी ये एबोलिश हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडेंजर्ड एनिमल, थ्रेटेंड एनिमल। ठीक है, ये सब एनिमल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ये जो इंडियन जो सेंचुरीज होता है ये बहुत ही यूनिक लैंडस्केप का होता है, जैसे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट हो सकता है, बहुत ही ब्रॉड लेवल का फॉरेस्ट हो सकता है, कोई भी माउंटेन फॉरेस्ट हो सकता है, कोई भी माउंटेन एरिया में फॉरेस्ट बनाया जा सकता है, होती है एक्चुअली। और बुश लैंड इन डेल्टास ऑफ बिग जो रिवर्स होता है उसका
आसपास जो बुश लैंड होता है वहाँ पर ये सेंचुरीज बनाया जाता है। ठीक है, तो एक बार रिकैप करके देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस किया इस सेशन में। ओके, तो पहले हम देखा क्या है, ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रहते हैं उसको कैसे कंजर्व किया जाता है, गवर्नमेंट क्या क्या एजेंसीज बना के रखा है, क्या क्या रूल्स बना के रखा है, उसके बारे में हम चर्चा किया। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ओके, और वहाँ पर हम देखा एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। ठीक है, और फ्लोरा फौना क्या होता है, एंड उसके साथ साथ हम आज डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, और यहाँ पर कुछ थ्रेटेंड एनिमल्स है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये थ्रेटेंड एनिमल्स क्या होता है ना, इसको कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स, राइट। सो एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है ना, जो कभी भी एबोलिश हो सकता है, तो इसीलिए उसको इस सेंचुरी में उसको प्रिजर्व करके प्रोटेक्शन करके उसको रखा जाता है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, हम ट्राई किया सबको समझने के लिए, तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।